नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुषाण वंश, इसकी स्थापना किसने करी, इसके संस्थापक कौन थे और इसके अंतिम शासक और प्रसिद्ध रूलर, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ये हमने एक आपको फॉर्म में लिखा है, एक ऐसे फॉर्म में दिया आपको ये पूरा, जिसमें कि आप आसानी से इसको लिख भी सकते हैं। इसीलिए जो मैं बोलते साथ उसको नोट डाउन करते चलिए और पॉज करके इसको दोबारा लिखते रहिए कॉपी में। कुषाण वंश, कुषाण वंश यूसी जाति से थे। इस वंश का वास्तविक संस्थापक कुजुल कडफेसिस था। जी हाँ, और इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, जैसा कि हम सभी जानते, कनिष्क था। कहा जाता है राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत शुरू किया, जिसे शक संवत कहा गया था। इसी के समय में कश्मीर यानी कुंडलवन में चौथी बौद्ध सभा हुई और वह महायान बौद्ध धर्म का समर्थक था। जी हाँ दोस्तों, जो राजा कनिष्क था कुषाण वंश का, वह महायान बौद्ध का बहुत बड़ा समर्थक था। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा संख्या में इन्होंने उस समय सोने के सिक्के जारी किए थे कुषाण शासकों ने। कनिष्क के दरबार में चरक यानी आयुर्वेद, नागार्जुन और वसूत मित्र जैसे कुछ विद्वान रहते थे। चरक का जैसे हमने नाम सुना ही होगा, कनिष्क का राजवेद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। इस समय गांधार और मथुरा कला शैली का विकास बहुत हुआ और बुद्ध की मूर्तियाँ बनने लगी। यानी इस समय आपने देखा कि कला शैली विकसित होने लगी थी कनिष्कों के समय। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई और इसके बाद कुषाण वंश का अंतिम जो शासक रहेगा उसका नाम वासुदेव। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया कुषाणों से रिलेटेड। इसमें हमने क्या पढ़ा था, कुषाण की स्थापना कैसे हुई, वे कौन सी जाति के थे, प्रसिद्ध शासक और अंतिम शासक, और कुछ प्रमुख इनके विद्वान। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। जी हाँ, और यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। हमने आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए तथा हमने ये पढ़ा कि यहाँ पे कौन सी शैली फेमस थी। इसी के साथ टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।